भाई पर्सन पूछवा का मैं दिए नहीं बामू यो पर्सन है आपके लिए। तो ऐसी परमानेंट रहेगा घर भी परमानेंट रहेगा तारे थोड़ा टाइम मिलियो क्योंकि दो टाबर हो गया लास्ट टाइम पर झाड़ कदाई कहीं यान की मन तगड़ी झाड़ आई बा याद ही रखेड़ी जाए। रीट के कितने बच्चे थे लगभग 8 लाख किसी एक ने पढ़ाई क्या यार बीच बीच में पढ़ाती टाइम थे शायरी भी टेक दो एक दो तो आपके इंस्टीट्यूट में यार को कुछ है कि गरीब विद्यार्थी है तो बाके लिए कुछ कर सको हो। सिक्कर जयपुर चूरू आ रहा क्यों पूरा राजस्थान खातिर है पढ़ो भाई तैयारी करो। राम राम जी, मैं दिलराज सिंह, आप देख रहे हो झलको। आज आपने साके एक यान की शख्सियत है जखान कोई पहचान की जरूरत को नहीं है, इंटरनेट सेंसेशन बोल सका आप एक तरीका हूँ स्टडी के मामला का माई ना वो या फिर आका चुटकला हो पटबा के सागे सागे बी के मामला में सुभाष जी चारण है अपने साथ में। आपके करियर की शुरुआत पहली चोट किस गाँव हुई? भाई पर्सन पूछवा का मैं दिए नहीं बामू यो पर्सन है आपके लिए। कैरियर की शुरुआत स्थानीय क्षेत्र से गांव से वहीं से तारानगर से। तो सिक्कर के बारे में ना जानकारी मिल रहा है कि आपकी पहली क्लास बठाऊं स्टार्ट हुई आप बठाऊं चालू करी? सिक्कर तो बाद में बुलाया, यूट्यूब के ऊपर थे पहले, तारानगर के अंदर ही थे तो उस समय सिक्कर में बुला लिया उन्होंने। वो छोटा क्षेत्र था वो चलो एक बार बाहर निकल के देख लेते हैं। तो सिक्कर 3.5 साल सिक्कर ही रहे। तो 3.5 साल बाद में यहाँ को कहीं हो गए थे पाछा आप गृह जिला का नहीं पाछा प्रवेश करगा पाछा यहाँ तारानगर का नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछो 3.5 साल रहे, उसके तुरंत बाद आ गया था लॉकडाउन। अच्छा। यानी लॉकडाउन आया लगा था, मुझे तारीख याद है 12 मार्च में लगा था, 12 मार्च लगा था शायद। और जैसे ही लॉकडाउन लगा उसी समय सारे चले गए थे, तुरंत लॉकडाउन लगा था, एक दिन का लगाया था पूरा देश, वो स्वैच्छिक लगाया था उस दिन। तो उसी दिन उससे एक दिन पहले ही चले गए थे काम और फिर लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन लगा तो 2 साल तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 2 साल चला वो लगभग, बीच में थोड़ी दिन खुला, 2 साल चला। इस वजह लॉकडाउन की वजह से सिक्कर छूट गया पूरा। तो एक और लॉकडाउन को बड़ो प्रभाव रही हो कि लॉकडाउन ये टीचिंग लाइन के मायने सौ ज़्यादा इफेक्ट करो, टीचरान भी इफेक्ट करो वो और स्टूडेंटान भी करो। एक तरीका हूँ जगह टापर 3-3 सालों तैयारी कर रहा, 4-4 सालों लाग रहा, रीट के लाग रहा, जी टाइम पर पटवार की भी वैकेंसी पटवार के लाग रहा, तो बन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करो। तो आपके कोचिंग के इस सेक्टर के मायने कतो प्रभावित करो आपने? कोचिंग सेक्टर ने यो फायदो मिलो, मतलब जो ऑफलाइन थे उनके लिए एक अलग से ऑप्शन ऑनलाइन था। हो सकता है राजस्थान में ऑनलाइन पलपने में 5-7 साल लग जाते, लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन जो है तुरंत उठ गया था। तो ऑनलाइन को तो फायदा मिला था और ऑफलाइन डाउन आया राजस्थान में लॉकडाउन के बाद में। तो आपने सिक्कर में भरपूर प्रेम मिलियो, चूरू कुमाई ने तो मिलना ही हो क्योंकि वो तो आपकी खुद की जगह ही। तो अब आपको रुख है ठिन जयपुर की तरफ, तो अठों थे कहीं उम्मीद रखो? स्टूडेंट को प्रेम तो चाहे चूरू हो और चाहे प्रतापगढ़ हो और चाहे मारवाड़ हो, हर जगह ही है। तो भी हम जुड़े स्टूडेंटों से है, स्टूडेंट हमसे कोई ना कोई उम्मीद रखता ही है भी कि थोड़ा सो अच्छो पढ़ाओगा, अच्छी गाइडेंस देगा। तो स्टूडेंट प्रेम तो थे आज देख ही लिए होगे। हाँ। वही है मोकला हाँ जगह ही को नहीं मारे खड़े हो बंद जगह को नहीं। हाँ दोनों जगह ही है, वहाँ भी अच्छा है अपना और यहाँ भी अच्छा है। थे हमेशा पढ़ाती टाइम पर यहाँ मुस्कुराता हुआ दिखो, यहाँ हमेशा कदे यहाँ मैं सीरियस हुआ देखे ही को नहीं ताने। तो ऐसी परमानेंट रहेगा घर भी परमानेंट रहेगा तारे? देखो ये एक बच्चों के पास जाके अगर आप उधर टेंशन लेके क्लास ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका भी। वो मुस्कुराते हुए अगर हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है। बाकी हमेशा एक जैसी ऐसी स्थिति नहीं है, बाहर वो बात नहीं है जो क्लास के अंदर है। वहाँ खुद ब खुद भी हो जाती है, वो चीज़ें हो जाती है जो बच्चों को अच्छी लगती है, भले कोई बोधरेशन हो, वहाँ जाके अच्छे से। तो घरा तो फिर और मोटे रेड़ी जी हालत है कि थारी भी? घरा की हालत आए 6 बजे उठा और उठिए 6:30 तैयार हो गया जावा और रात की 11 बजे बड़ा थे, देख लो घरे की स्थिति है। थोड़ा टाइम मिलियो क्योंकि 2 टाबर हो गया तो थारी तो थारी मुस्कुराहट की बात ही तो थाने लास्ट टाइम पर झाड़ कदाई कहीं यान की मन तगड़ी झाड़ आई बा याद ही रखेड़ी जाए। देखो गुस्सो तो आता ही रहे, ऑनलाइन में क्यों आवा तो कुछ जरूरत है। और स्टूडेंट पर गुस्सो करा तो क्यों करा भी? वो कोई गलत बात तो पूछ रही हो को नहीं भी, वो कोई प्रश्न दोबारा पूछ रही है तो कौन नहीं समझ में आई हो, वो को मजा तो ले रही को नहीं। तो स्टूडेंट पर तो गुस्सो आवे ही को नहीं। 12 है तो 12 देखो ये तो मैनेजमेंट संभाला कि कभी रीस आ जाए, कभी वहाँ पर प्यार, कभी रीस ये करे काम। बिजनेस में सारी चीज़ हुए देखो, जो है तो दुकान ही देखो। तो कोचिंग तो भी यहाँ जयपुर में बहुत है, मोकली है। तो आर्यवर्त स्पेशल किया है बाकियों स्पेशल तो भाई है स्टूडेंट को
जो चीज़ पसंद हो स्टूडेंट के लिए वो स्पेशल है। भले वो हमसे जुड़ा हुआ है तो हमारी किताब भी खरीद लेता है, वो भले कैसी हो, एक विश्वास है। और यहाँ अगर कोचिंग के अंदर है तो अच्छी टीम है, अच्छी फैकल्टी। आपने देखे होंगे बहुत अच्छे नाम जिन्होंने ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर जिनका अच्छा नाम है, वो सारे अध्यापक यहाँ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी है ये। जयपुर में पहले से बहुत बड़े बड़े नाम है कोचिंग संस्थान के हिसाब से। देखो आप आरएस का तरीकाओं देखो तो बहुत बड़ा बड़ा नाम है। तो बहु एक अलग चुनौती है क्या आपकी? भाई नए फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम नई जगह पे एंट्री लें तो चुनौती तो रहेगी। अगर वो नया हो तो भी रहेगी, चुनौती तो है ही। नहीं, एक कंपटीशन हो जावा जी टाबरा के भी अलग अलग हो जाए कि मैं यार अठिन जाऊँ वो एक तरीको रहे तो भी के खातर कहीं टाबरा कौन सी चीज़ देख कर की साबु कोचिंग का नहीं आना चाहिए। मालिक गठ है कंपटीशन, कराई क्यों, गठे जरूरत पड़ रही है। सारे स्टूडेंट ना वो पढ़ा सकते हैं ना हम पढ़ा सकते हैं। बहुत बच्चे, रीट के कितने बच्चे थे? लगभग 8 लाख। 8 लाख किसी एक ने पढ़ाई क्या? 1 लाख ही नहीं पढ़ा पाए सब मिलके। अरे 7 लाख और पढ़े थे। तो लड़ाई करने की जरूरत नहीं है कहीं। एक आपा चीज़ देखा कि कोचिंग चालू करे जना बड़ा बड़ा नाम एक साथ जुड़े, बिग बाद में बैठे टाबर आवे और एक यान को परिस्थिति आ जावे, कई बार बीच में मतभेद हो जावा आपस में। तो भी मतभेद के मायने टीचर तो बैठूँ छोड़ चलो जावे, लेकिन बे टाबर बीच मजेदार में फंस जावे। तो बक लिए यान का जो भी हुआ है तो भी साबु भी परिस्थिति पर किया कर जा उसका कंट्रोल। देखो यह चुनौती वह है ना कि बच्चे की है, ये कोचिंग चलाने वाले की है भी। वो किस प्रकार से अध्यापकों को मैनेज रख पाता है भी। मैं भी अपना चला रहा हूँ वहाँ, हमारे यहाँ भी अध्यापक चले जाते हैं तो हम उनको कैसे मैनेज करते भी। बच्चे हिंदी का टीचर चला गया, बच्चे को तो हिंदी से मतलब है मेरी वो पूर्ण होनी चाहिए, उसे ये तो मतलब है नहीं कि यही होना चाहिए। तो वो तो फिर डायरेक्टर का काम है कि वो किस हिसाब से उनको सिलेबस करे, उसका काम है। बच्चा उसमें क्यों टेंशन? बच्चे को तो पता है भैया हमारा सिलेबस कराओ तो करवाएगा, डायरेक्टर का काम है। कोई टीचर चला गया दूसरे से करवाएगा, वो तो होगा ही किसी प्रकार से। थारी पहचान एक जिक्के गुरु के रूप में है और बीच बीच में पढ़ाती टाइम थे शायरी भी टेक दो एक दो। तो जनाब आ शायरी साहित्य में थारो भी इंटरेस्ट है कि थे ये चलता चलता सोचो चलो मजो ले ही लें एक आधो? तो साहित्य, हिंदी साहित्य में सारो बहुत अच्छो हिंदी साहित्य पढ़ेड़ो है। शुरुआती काल ले गए आधुनिक काल तक बहुत अच्छो अध्ययन करेड़ो है साहित्य को। इंग बजो MA हूँ मैं हिंदी से हूँ भी, हिस्ट्री से भी हूँ, ज्योग्राफी से भी हूँ। हाँ PhD चल रही है, कंप्लीट हो जाएगी, अब जल्दी हो जाएगी। तो वो डॉक्टर नाम लगा दी यहाँ ला के बूढ़ो आदमी हो गया लगावा को नहीं, बाकी लगास काम है। हाँ जवानी तो हाल चेहरा पर नूर तो दिख ही है आपका हाल नहीं। तो अब आप गुरुकुल में बैठे मतलब तारानगर परमानेंट हो या फिर जयपुर हो टाबरा के, वो भी एक असमंजस्य की स्थिति है एक तरीका में। देखो ये आर्यवर्त जो है वो बड़ा गुरुजी मिल गए, जिसमें RBD मुख्य भूमिका है, आसू जी है, तैयारी कर लो FC भी है, दुरीना के फाउंडर भी इसमें। क्योंकि एक तो इनका लंबा रिलेशन है एक दूसरे से, कोई जलन नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब उनसे जुड़े हुए हैं। मेरा तो काम वहाँ है, मैंने वहाँ बिल्डिंग बना रखी है, कॉलेज भी बनानी है, स्कूल भी वहाँ काम करना है, बहुत काम करने हैं वहाँ। अब जुड़े लोगों की उम्मीद बहुत जुड़ी है वहाँ से भी, हमसे बहुत उम्मीद है लोगों की, तो उसको तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। अब यहाँ जयपुर है तो जयपुर तो मेरा काम पहले से ही था बुका। मैं महीने में 8 दिन तो ऐसे ही आता था और 8 दिन में आके ऐसे ही करवा दूंगा मैं सिलेबस। तो मेरे तो हिस्ट्री का पोर्शन है वो मैं आराम से करवा के बढ़िया तरीके से आराम से बच्चों को यहाँ करवा दूंगा। तो आप बीच में दूरीना ऐप स्टार्ट करी बिक मायना आप एकदम सस्ता रूप में सिलेबस दियो हो, पूरा कोर्स दियो, 100 रुपया 200 रुपया में भी दियो, 500 में भी दियो, ई साबू दियो। तो आर्यवर्त आप कोचिंग करिए तो RS की फीस आप देखा आना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, बाकी 1.5 लाख रुपया फीस है, 1 लाख रुपया फीस है। तो आपके इंस्टीट्यूट में यहाँ को कुछ है कि गरीब विद्यार्थी है बे आराम हो आपको बाको मकसद है कि RS की तरफ जानो है तो बाके लिए कुछ कर्ज को हो? एक तो अनुप्रति योजना में कोशिश कर रहा लगभग मारो जुड़ जागो, अनुप्रति में जुड़ जागो तो बच्चे ने फ्री मिल जाएगा, लगभग चांसेस है उनका फ्री मिल जाएगा यहाँ। और बाकी ऑनलाइन तो अपना वैसे ही सस्ता है ही। ऑफलाइन देखो जयपुर जैसी जगह में अगर आप उम्मीद करते हो कोई 1100 में पढ़ा देगा तो असंभव है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग का किराया 6-6 लाख को यहाँ पढ़ा देगा कोई। वहाँ एक अलग चीज़ है, वो क्षेत्र छोटा है, वहाँ पढ़ा सकते हैं, यहाँ बहुत मुश्किल काम है। आपको सिक्कर चूरू जयपुर आगे विद्यार्थी के लिए कोई मैसेज है तो वो बता दो। सिक्कर जयपुर चूरू आ रहा क्यों, पूरा राजस्थान खातिर है, पढ़ो भाई, तैयारी करो। सिर्फ आना नहीं क्यों? तो तैयारी के बाद तो यह याद आवे कि एक स्टूडेंटा ने बताई जाए कर एक सरकारी नौकरी को महिमा मंडन भी करो जाए कर, बहुत तगड़ा तरीका हूँ कोचिंगा के मायने जिया करो जाए कर है। एक टाबर है जगह 5-5 6-6 साल तक कंटिन्यू लाग्या रहे हैं, तो बी का आधार पर आप कहीं के पूछाओ आप पकड़ करो, मैं तो महामंडन नहीं किया। जो भी है कई संस्थान होते हैं वो करते हैं, तो आपकी इस विषय में क्या राय है थे कहीं के पूछाओ? बात ये है कि
जिस पद पे वो पहुँचे, आज कोई आरएस को देखो, एसआई को देखो, वहाँ पढ़ने वाला ही पहुँचेगा, ये तो कन्फर्म। नहीं पढ़ने वाला तो नहीं पहुँचेगा। लेकिन होश कह कभी पढ़नारो भी नहीं पहुँचे, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे तो भी वो एक अच्छा इंसान बनेगा, समाज के अंदर अच्छी शिक्षा, कम से कम अपने लड़के लड़की को तो अच्छा शिक्षा देगा वो। तो शिक्षित होना ज़रूरी है, शिक्षित बनो, ना कि ये कहा है किसी ने कि नौकर बनो या नौकरी लगो, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छी शिक्षा पाओ, शिक्षा ज़रूरी है। नौकरी लगना न लगना ये एक अलग बात है, सारे नहीं लगेंगे। 5 साल से आरएस की पोस्ट आती है 700, सारे तो नहीं लगने तो 500-700 यही है। लेकिन जो आरएस के लायक जिसने तैयारी की वो आरएस न बना तो भी अच्छा इंसान जरूर बनेगा, पढ़ा लिखा इंसान है। एक जी आजकल टाबर पढ़ा है, घर का को ज़्यादा प्रेशर रहे हुए तो टाबर एक डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी आ जाओ। पढ़ वालो टाबर है जो कोई डिप्रेशन में आसी, न पढ़ वालो तो बिल्कुल ही को नहीं आनो। जना पढ़ वालो टाबर डिप्रेशन में आ जावे तो बिक लिए अध्यापक गण है या बिका माता पिता है या फिर बिका दोस्त है, लेकिन माता पिता है, अध्यापक गण है, बन यान को कहीं करना चाहिए कि टाबर एकदम सही सेटल रहे, सही आपको ध्यान रखे। वो देखो अलग अलग प्रकार हुए, कई बार गार्जियन बहुत उम्मीद लगा ले, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ले, काब काल तो प्रचार भी कर दे लग हमारे छोरा को जागो और अब काड़ है, और एक बहुत बड़ी उम्मीद हुए। अब उम्मीद होने के बाद बंग रिजल्ट बन वो नहीं मिले नहीं, तो 2 प्रकार का गार्जियन है। एक तो आकर दे कोई बात नहीं बेटा दोबारा तैयारी कर ले, कोई नहीं, तो भी यूँ संतुष्ट हुए। और कुछ ना समझी वजह कुछ गार्जियन अनडायरेक्टली टॉर्चर कर दे, बिंगो को तो हो गयो, थारो होयो को नहीं, पढ़ो को नहीं थे, हमारा रुपया लगा दिया, कर्जाइत कर दिया। तो ये तो गार्जियन को थोड़ा सा टैकल जरूरी है। रिजल्ट के समय वो भी दुखी है, आप दुखी हो, लेकिन दुखी वो भी है, तो गार्जियन को थोड़ा टैकल करना चाहिए कि मेहनत की है, चलो कोई बात नहीं और कर लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ए हाँ, अपने साथ में सुभाष जी चारण। तो यही देसी खबरें देखता के लिए जल को देखता रहिए। राम राम, नमस्कार।